आज हम बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक तरफ जिम है और एक तरफ ब्रह्मचर्य है। इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा फायदेमंद है? अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझसे पूछा था, यार मैं जिम वगैरह रेगुलर जाता हूँ लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता, पर फिर भी मेरी लाइफ अच्छी जा रही है, तो मैं ब्रह्मचर्य को छोड़ के सिर्फ जिम और बॉडी बिल्डिंग पे ध्यान क्यों ना दूं? उस वक्त मेरे पास उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर मैंने इस चीज पे काफी कुछ स्टडी किया और अब मैं उसके जवाब के लिए तैयार हूँ और वही जवाब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। भगवान ने इंसान को 3 शक्तिशाली चीजें दी है, शरीर, दिमाग और मन, और जब हम इन तीनों चीजों को मिला के किसी एक काम पे फोकस करते हैं तो उस काम का रिजल्ट हमारी सोच से 1000 गुना ज्यादा बेहतर आता है। शायद आप इस बात पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आज हम जिस एलोन मस्क को टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह मानते हैं, उस एलोन मस्क की दोनों कंपनियां टेस्ला और स्पेस एक्स साल 2008 में बिकने की कगार पे थी, लेकिन फिर एलोन मस्क अपने ब्रेन, बॉडी और माइंड को एक करके सुपर फोकस स्टेट में चले गए और उन्होंने अपनी दोनों कंपनियों को बचा लिया। जब मैंने एलोन मस्क की ये कहानी पढ़ी तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि सिर्फ जिम जाके बॉडी बनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम अपनी बॉडी का तालमेल अपने दिमाग और अपने मन से ना बिठा ले, तब तक एक मस्कुलर बॉडी का कोई फायदा नहीं है। और अगर हम अपने शरीर, दिमाग और मन को एक करना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, ब्रह्मचर्य। तो चलिए आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताता हूँ जो ब्रह्मचर्य को आज के मॉडर्न वर्कआउट से बेहतर साबित करती है। नंबर 1, मोरल वर्सेस डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अपनी जिंदगी को रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जीना, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, रात को वक्त पे सो जाना। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो जिम जाने वाले इंसान में भी होती है और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले इंसान में भी देखी जा सकती है। एक रेगुलर जिम जाने वाला इंसान काफी डिसिप्लिन्ड होता है, तो वही एक ब्रह्मचारी भी अपनी लाइफ में हर तरह के अनुशासन का पालन करता है। लेकिन फिर भी दोनों में एक चीज का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और वो है मोरल्स। चलिए इस चीज को एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको एक अच्छी मस्कुलर बॉडी बनानी है और इसीलिए आप रोज जिम जाते हैं और 1.5-2 घंटे तक अलग अलग तरह का वर्कआउट करते हैं, लेकिन फिर एक दिन आपका ध्यान एक खूबसूरत लड़की पे जाता है जो कि आपको देख के हल्का सा मुस्कुरा देती है, तो उसके बाद आपका क्या होगा? इसके बाद शायद आप हर रोज जिम तो जाएंगे, पर बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं, बल्कि उस लड़की को इंप्रेस करने के लिए। आपका पूरा फोकस अपनी बॉडी से उसकी बॉडी की ओर चला जाएगा और ये चीज काफी सारे लोगों के साथ हो चुकी है। अगर यकीन ना है तो नीचे कमेंट्स में देख लेना, हमारे काफी सारे दोस्त इस चीज पे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे। अब जरा एक पल के लिए सोच के देखिए कि क्या अगर एक ब्रह्मचारी के साथ ऐसा होता तो उसका ध्यान अपने ब्रह्मचर्य से हट जाता? बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य पालन से आपको जो एक लौकिक शक्ति मिलती है ना, वो है नैतिकता, यानी कि अच्छे बुरे की समझ। कई बार जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हमें सही और गलत के बीच किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। ऐसे में लोग अक्सर इमोशनल होकर गलत चीज की ओर अपना कदम बढ़ा देते हैं। ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में नैतिकता लाता है और इसीलिए आप चाहे जिम जाओ या ना जाओ, लेकिन आपको अपनी लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। नंबर 2, लत और आदत का खेल। इस पॉइंट पे लिखने से पहले मैंने अपनी टीम के कुछ मेंबर्स से इस बारे में बात की कि क्या उन्हें कभी जिम जाने का या फिर बॉडी बनाने का चस्का लगा था। ताज्जुब की कोई बात नहीं है कि ज्यादातर लोगों का जवाब हाँ था। आपने भी लाइफ में कभी ना कभी ये सपना देखा होगा कि मैं भी जिम जाऊंगा और बढ़िया बॉडी बनाऊंगा। वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब वर्कआउट आपके लिए एक रूटीन से एक आदत और फिर आदत से एक लत बन जाती है। अब आप सोचेंगे कि भाई वर्कआउट की लत लगने में क्या बुराई है, ये तो अच्छी बात है कि इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी और बॉडी भी बनेगी। देखो दोस्तों, कसरत करना अच्छी बात है, लेकिन उसे अपनी लत बना लेना एक खतरे की घंटी है। चलिए इसे थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से समझाता हूँ। जब आप कोई मुश्किल काम करते हैं और आपको उसमें मजा आता है तो आपका ब्रेन डोपामाइन नाम का हार्मोन छोड़ता है, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है। लेकिन अगर आप बार बार एक काम करते हैं जैसे कि हेवी वेट उठाना, तो कुछ वक्त बाद आपको उसमें मजा आना बंद होता है और फिर आपको कोई डिफिकल्ट एक्सरसाइज ट्राई करनी पड़ती है, लाइक एक हद से ज्यादा वेट लिफ्टिंग करना। पर अक्सर इसी वजह से कई लोगों के साथ एक्सीडेंट्स होते हैं, तो कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। अगर शॉर्ट में कहूँ तो वर्कआउट के टाइम पे हर बार आपको कुछ चैलेंजिंग चीज करनी पड़ती है, तब जाके आपका ब्रेन डोपामाइन छोड़ता है और आपको मजा आने लगता है, और इसी तरह से धीरे धीरे ये चीज आपके लिए एक लत बन जाती है। दूसरी ओर ब्रह्मचर्य की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप चाहे ब्रह्मचर्य का पालन 1 साल करो या 10 साल, ये कभी भी आपकी लत नहीं बनता। उल्टा आपका ब्रह्मचर्य जितना पुराना होता है, आपके लिए उसका पालन करना उतना ही आसान होता जाता है। शुरू में कभी कभी हमारा मन गंदी चीजों की ओर चला भी जाए, लेकिन एक बार आपने अपने आप को पूरी तरह से ब्रह्मचर्य को सौंप दिया, फिर चाहे आपके सामने खुद स्वर्ग की अप्सरा भी क्यों ना आ जाए, आपका ब्रह्मचर्य अखंड रहेगा। नंबर 3, एक नई पीढ़ी का निर्माण। शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि महर्षि कश्यप ने 10,000 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था और फिर उसके बाद अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाए थे और तब उनके कुल में गरुड़ का जन्म हुआ और ये वही गरुड़ है जो आगे जाके भगवान विष्णु के वाहन बने। अब जरा सोचिए, जो गरुड़ भगवान विष्णु को अपने ऊपर धारण कर सकता है और पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा सकता है, उसके अंदर कितनी शक्ति होगी। लेकिन उसकी इन शक्तियों का बीज उनके पिता के ब्रह्मचर्य से उत्पन्न हुआ था। अगर इसके सामने हम नॉर्मल वर्कआउट और जिम वगैरह की बात करें तो हाँ, रेगुलर वर्कआउट करने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल
बढ़ सकता है, जो कि आपकी जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आप एक ऐसी पीढ़ी की नींव रखना चाहते हैं जो बल और बुद्धि दोनों में किसी से कम ना हो, तो इसका वन एंड ओनली रास्ता है ब्रह्मचर्य। नंबर 4, ओजस नाश। शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, लेकिन बड़े बड़े रेसलर अपनी एनर्जी बचाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। पॉपुलर रशियन मिक्स मार्शल आर्टिस्ट खबीब, इनको किसी ने ये पूछा था कि क्या वो कंपटीशन से पहले अपने पार्टनर के साथ फिजिकल होना बंद कर देते हैं। इस सवाल का जवाब उनके कोच देते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं इसे कंपटीशन से 45 दिन पहले ही ट्रेनिंग के लिए भेज देता हूँ ताकि उसे फिजिकल होने का मौका ही ना मिले। हमारे शरीर में जो वीर्य बनता है वही हमारी असली शक्ति होती है। इसी वीर्य में से आगे जाके ओज बनता है, जो कि हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर इंसान का शरीर मजबूत हो तो वो किसी भी दर्द को या तकलीफ को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर इंसान का मन कमजोर हुआ तो वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। आपने अपनी लाइफ में शायद ये चीज कई बार नोटिस की होगी कि एक इंसान जो शरीर से हट्टा कट्टा है वो जिंदगी का प्रेशर नहीं झेल पाता, जबकि इसका उल्टा कोई इंसान जिसका शरीर दुबला पतला है वो अपनी लाइफ में काफी सारी टेंशन और प्रेशर को अच्छे से मैनेज करता है। ये सब ओज की शक्ति से ही संभव होता है। जिम जाके घंटों तक वर्कआउट करने से आप अपने बॉडी को चट्टान की तरह मजबूत तो बना सकते हो, लेकिन मन को मजबूत बनाने के लिए तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। आपकी मस्कुलर पर्सनालिटी देख के शायद लड़कियां आपसे इंप्रेस भी होगी, लेकिन अगर आपको जॉब के लिए इंटरव्यू पास करना है तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए आपको सालों तक ब्रह्मचर्य पालन करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार सिर्फ 2 महीने के लिए दिल से ब्रह्मचर्य पालन करो, फिर देखो आपको अपने आप ही ऐसा महसूस होगा जैसा कॉन्फिडेंस की नदी आपके अंदर से बह रही है। नंबर 5, कल्पना से परे आत्मविश्वास। अब जो आखिर बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आजकल लोगों में बॉडी बिल्डिंग करने का ट्रेंड काफी जोरों शोरों से चल रहा है, वही दूसरी ओर लोग ब्रह्मचर्य की ओर भी बढ़ रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट पे आके ये सवाल दिमाग में उठने लगता है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें या फिर बॉडी बिल्डिंग पे ध्यान दें। तो अब जरा ध्यान से सुनना, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग के जरिए आप अपने शरीर को आकर्षक बना सकते हैं। शायद लोग आपके आकर्षक शरीर से इंप्रेस भी हो जाए, लेकिन ब्रह्मचर्य आपको वो दे सकता है जो 2-4 घंटे का जिम वर्कआउट कभी नहीं दे सकता, और उस चीज का नाम है कल्पना से परे आत्मविश्वास। खुद पर आत्मविश्वास होना एक अलग बात है, और नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला कॉन्फिडेंस होना अलग बात है। जब रामायण में लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हिमालय से संजीवनी बूटी रातों रात लेके आनी थी, तो सिर्फ हनुमान जी को विश्वास था कि वो ये काम कर लेंगे। ठीक वैसे ही जब सिकंदर को रोकने के लिए एक विशाल सेना खड़ी करनी थी, तो चाणक्य को विश्वास था कि वो चंद्रगुप्त को एक महान राजा बना के सिकंदर को भारत में आने से रोकेंगे। और ठीक वैसे ही जब स्वामी विवेकानंद ने सोचा था कि शिकागो में जाके भारत का नाम का डंका बजाना है, तो उन्हें यह विश्वास था कि विदेशी धरती पे भी वो भारत देश के नाम का डंका बजा देंगे। ऐसे विश्वास से परे काम करने की शक्ति सिर्फ उसी इंसान के पास होती है जो ब्रह्मचर्य का महत्व समझता है और जो किसी भी हाल में वीर्यनाश नहीं करता है। 2-3 घंटे पसीना बहाने वाली एक्सरसाइज से आप अपने मसल्स मजबूत कर सकते हैं, पर चट्टान को हिला देने वाला कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर तभी आएगा जब आप ब्रह्मचर्य के सभी नियमों का पालन पूरे मन से करेंगे। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।